आमिर बताइएगा, आज दिन भर अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज क्योंकि गुज़श्ता रोज एक जो फाजिल रुकन थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनके माजरत के बाद आज जब 4 रुकनी बेंच आया अदालत में, तो उसके आने से पहले ही एक नोट सर्कुलर जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें उन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा का जो फैसला था, जिसमें उन्होंने आज खुद नोटिस से मुतल्लिक तमाम केसेस की समाअत रोकने का हुक्म दिया था, उसको डिसरिगार्ड किया और कहा कि उसका इस केस के ऊपर इतलाक नहीं होता, लिहाजा उसको मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार की तरफ से था। उसके साथ फिर साथ ही जो 4 रुकनी बेंच था, उसमें से जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, उनकी तरफ से इख्तलाफी नोट आ गया कल के ऑर्डर के ऊपर, कि उन्होंने कहा कि कल का जो ऑर्डर था उसमें उनको एतमाद में नहीं लिया गया, लिहाजा वो उस ऑर्डर से इख्तलाफ करते हैं। और फिर जब जैसे ही समाअत शुरू हुई 4 रुकनी बेंच की, तो उस मौके के ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपना नोट पढ़कर सुनाया और ने कहा कि मैं कल की जो समाअत है वो ओपन कोर्ट में डिस्कशन होनी चाहिए थी कि 4 रुकनी बेंच होगा, कैसे समाअत आगे बढ़ेगी, लिहाजा मैं रिक्यूज करता हूँ। और उसके बाद वो भी उस बेंच से अलहदा हो गए। यूं ये जो 5 रुकनी बेंच था, उसमें से 2 जजेस ने माजरत कर ली, तो अब फिर नया बेंच जो नमाज जुमा के बाद उसने केस की समाअत शुरू की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। अब 2 बजे जब समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत ने उन्हें हुक्म दिया कि आप अपने दलाइल शुरू करें जहां पर आप के दलाइल रुके थे। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर हम कुछ बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सर कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिनको अदालत को पहले देखना होगा। तो अदालत ने कहा कि आप बताएं। उस पर उन्होंने की तरफ से कहा गया कि कुछ जजेस के इख्तलाफी नोट हैं, कुछ बेंचेस की तश्कील के मामलात के ऊपर जस्टिस काजी फायद ईसा का ऑर्डर है, और कुछ दीगर एतराज़ात भी उन्होंने अदालत के सामने उठाए। ताहम अदालत ने तमाम एतराज़ात को ओवर रूल किया और ये कहा कि आप सबसे पहले कानूनी दलाइल दें, आप टेक्निकल इश्यूज के ऊपर आर्गूमेंट ना करें। सो तमाम तर कार्रवाई के दौरान अदालत जो है वो ये हुक्म देती रही अटॉर्नी जनरल को कि देखिए, आप इन टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जब जाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। आप कभी जजेस के ऊपर या कभी फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा कर रहे हैं, ये प्योरली जो है वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो कौन सा बेंच किस केस के लिए बनाते हैं। तो चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि देखिए, इन तमाम केसेस के लिए जजेस मुख्तस होते हैं, अवाम के केसेस फिक्स होते हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर 30-30, 40-40 मुकदमात की समाअत होती है। तो तमाम जजेस को उस प्रोसेस से निकालकर, अवामी केसेस से निकालकर एक केस के लिए बिठा देना, ये ना तो इसके लिए वसाइल है और ना ही इसके लिए कोई कानूनी बाइंडिंग है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए हतमी फैसला चीफ जस्टिस का है और चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि यही बेंच इस केस की समाअत करेगा। आप अपने दलाइल मुकम्मल करें। पहले ही हम 4 रोज से ये दलाइल सुन रहे हैं और अब ये इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने दलाइल दें। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने फिर कहा कि मैं फिर मजीद अगर बात करूंगा तो फिर 2 अहम इश्यूज हैं जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सहारा लिया। पहला है कि हमारे पास माली वसाइल नहीं है हम इंतखाबात में जा सकें, और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। माली वसाइल के ऊपर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में 1157 अरब रुपए का जो है वो खसारा है हमारा, और दीगर भी माली मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 20 अरब रुपए इस 1157 अरब में 0.002% भी नहीं बनते। और इस वक्त जो हमारे रिजर्व हैं या जो हमारे अमाउंट है अकाउंट में वो 2.7 ट्रिलियन है, 2.7 खरब है। उसमें से 20 अरब रुपए इतने अहम आईनी बहरान को हल करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। और यही बेंच है, यही बेंच अब आगे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है